नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पेपर 3 से टॉपिक को जोड़ा जा सकता है इस टॉपिक से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जब मनरेगा में लोग काम करते हैं तो उन्हें एक वेज दिया जाता है। वो वेज किस आधार पर दिया जाता होगा? कैन यू अंडरस्टैंड? अभी जो वेज दिया जाता है मनरेगा में काम करने वाले लोगों को, दैट इज 148 रुपीज पर डे। अब ये दिया इस बेसिस पर जाता है कि वो कितना कंज्यूम करते हैं, एक हाउस होल्ड कितना कंज्यूम करता है, फूड प्रोडक्ट्स पर वो कितना खर्चा करते हैं, उसी बेसिस पर उनके डेली वेज को डिसाइड कर दिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि जिन पैरामीटर्स पे इसे डिसाइड किया जाता है वो पैरामीटर्स आज से 30 साल पहले डिसाइड किए गए थे और तब से रिवाइज नहीं किए गए हैं। आज खर्चे कितने अलग तरीके से बढ़ चुके हैं। आज रूरल एरिया में रहने वाला एक परिवार भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य देना चाहता है, टेलीकॉम सर्विसेज पे वो पैसे खर्च कर रहा है, और भी कई तरीके की चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं, मोबाइल इंटरनेट, जिन पर वो पैसे खर्च करता है। अब उनका खर्चा केवल भोजन पे डिपेंडेंट नहीं रह गया है, जिसके बेसिस पर रूरल हाउस होल्ड्स के लिए ये वेजेस डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन इसे आज तक रिवाइज नहीं किया गया। 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी इस चीज़ को संज्ञान में लिया है। सरकार इस बात को समझ चुकी है कि अगर रूरल एरियाज़ में डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो इकॉनमी रिवाइव नहीं कर पाएगी। रूरल एरियाज़ में अगर हम डिमांड बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों के वेजेस बढ़ाने होंगे ताकि उनके पास ज़्यादा पैसा हो। उनके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई होगी, इकॉनमी रिवाइव करेगी। इसी बात को संज्ञान में लेकर सरकार के स्टैटिस्टिकल मशीनरी ने एक काम स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कंज्यूमर प्राइसेस एक्सपीरियंस को रूरल इंडिया में या उसके ट्रेंड को कैप्चर किया जाएगा कि आखिर रूरल एरियाज़ में लोग किन किन चीज़ों पर अब पैसा खर्चा करने लगे हैं। इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद जो मनरेगा के वेजेस हैं उनको भी रिवाइज किया जाएगा। पूरी संभावना है कि उनको बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में वेजेस 178 रुपये पर डे हैं। फाइनली ये बहुत ही लंबे समय से ओवरड्यू था। जहां पर सरकार ने इस कदम को उठाया है तो हमें इसे वेलकम करना चाहिए। सरकार इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठा रही है। ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं जो बहुत लंबे समय से नहीं उठाए गए थे। देखिए, वो बास्केट ऑफ आइटम्स जिनके बेसिस पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर डिसाइड किया जाता है, उदाहरण के तौर पे वो पिछले 3 दशकों से अपडेट नहीं किया गया है। पहले लोग जिन चीज़ों पर खर्चा करते थे 30 साल पहले, उन्हीं आधारों पर आज भी उन्हें वेजेस पे किए जाते हैं। लेकिन आज उनका खर्चा करने का पैटर्न बदल चुका है। आज वो कई अन्य चीज़ों पर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और अदर तरीके के जो कोर्सेस हैं, टेलीकॉम, उन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके वेजेस बढ़ने चाहिए और एक नया इन्फ्लेशन इंडेक्स तैयार किया जाना चाहिए। फूड प्राइसेस के बेसिस पर महज आज उन्हें पे करना ये गलत है। एक बार इस बास्केट को कंस्ट्रक्ट कर लिया गया कि रूरल एरियाज़ में किन किन चीज़ों पर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री लेबर ब्यूरो के साथ मिलकर एक नया CPI-AL तैयार करेगी। CPI-AL के साथ ही मनरेगा की वेजेस भी लिंक्ड है, उसी के बेसिस पर उन्हें पे किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एग्रीकल्चरल लेबर, वो किन चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं उसी के बेसिस पर मनरेगा में वेजेस दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद उन वेजेस में बढ़ोतरी की जाएगी जिसका एनुअल रिव्यू भी किया जाएगा, ऐसी बात की जा रही है। अगर ये इंडेक्स सही समय पर रिवाइज कर दिया गया तो इससे रूरल इकॉनमी रिवाइव करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जल्दी से जल्दी करना भी चाहती है। अगर ये सब कुछ समय से फाइनलाइज हो गया तो मनरेगा के वेजेस को इसी साल बढ़ा दिया जाएगा। 2020-2021 के फिस्कल ईयर का सरकार इंतजार नहीं करेगी। ये इस बात को दर्शाता है कि सरकार रूरल इकॉनमी को रिवाइव करने की दिशा में गंभीर है। वो इस बात को समझते हैं कि अगर इंडिया की जो स्लोइंग इकॉनमी है उसे रिवाइव करना है तो हमें रूरल इकॉनमी को भी रिवाइव करना होगा। जो स्लो डाउन नैरेटिव है, सरकार जिसे अभी तक एड्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रूरल एरियाज कितना बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। सरकार ने अभी तक जो भी कदम उठाए वो अर्बन एरियाज को हिट कर रहे थे। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर को बदल दिया, लेकिन जो डिस्ट्रेस विलेजेस हैं वहां पर भी काम करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में भी एक कदम उठाया है जिसका स्वागत इकोनॉमिक एरिना में किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी बात को संज्ञान में लिया था अपनी एनुअल रिपोर्ट में। उन्होंने ये बोला था कि 2018-19 के जो थर्ड क्वार्टर है वहाँ पर रूरल डिमांड काफ़ी तेज़ी से कमज़ोर हुई है। ये सीरियस कंसर्न है। सरकार को इसे टॉप पॉलिसी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। रूरल डिस्ट्रेस इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि मनरेगा में काम करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये इस बात को दर्शाता है कि आज उनके पास काम नहीं है। सरकार को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।